फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने बेसिक फर्स्ट पार्ट बनाया जिसमें आपने सीखा कि प्रोनाउन, जिसको हमने सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा करके समझा था, और हीरोज हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और वो क्यों काम आते हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो वीडियो देख लें, ताकि जो बेसिक चीजें हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, ये इज़म आर वर्स वर क्या होते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि उसके अलावा कुछ और कौन सी चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें जरूरी है इंग्लिश फ्रेमिंग, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले सीखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं जो आपको बताऊंगी वो मैं सिखाऊंगी कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो भले टेंसेस हो, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो, मॉडल्स हो, हर टॉपिक में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, और वो है पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वाले क्वेश्चंस और डब्ल्यू वर्ड। अब देखिए, इन सारी चीजों को बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू टैग क्वेश्चंस। हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। हम हर सेंटेंस को, किसी भी टॉपिक के सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस जिसमें आप कोई चीज बता रहे हैं, आप बोलते हैं ऐसा होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। दूसरी तरफ नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें आप मना कर देते हैं कि भाई ये चीज नहीं होती। अब वो कोई भी टेंस हो, कोई भी टॉपिक हो। देखिए, आगे मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, मैं इन चीजों का यूज करूंगी। जब मैं बोलूंगी ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें मैं उस चीज को मना कर रही हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर, जिसमें आप बोलते हैं कि भाई ये चीज होती है या ये चीज हो रही है। अब वो कोई भी टेंस हो, कोई भी टॉपिक हो। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें आप मना करते हो कि भाई ये चीज नहीं होती या ये चीज नहीं हो रही है। अब आते हैं नीचे के 2 तरह के सेंटेंस। जैसा मैंने कहा, इंटेरोगेटिव वगैरह लोग बोलते हैं, इनको हम सिंपल कर देंगे। एक होंगे क्या वाले क्वेश्चंस, एक होंगे डब्ल्यू वर्ड। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। क्या वाले क्वेश्चन हमेशा वो क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए होता है। अब हिंदी मत सोचिएगा, आप ये मान लीजिए, अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, तो आप क्या वाले क्वेश्चंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि आगे मैं आप लोगों को फ्रेमिंग सिखाऊंगी, तब जब मैं बोलूं ये क्या वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला है, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, यस या नो वाला। ये क्या से ही शुरू होते हैं, पर जरूरी नहीं। बहुत बार जैसे हम कहते हैं क्या तुम्हारा नाम टीना है, इसको हम बोल देते हैं तुम्हारा नाम टीना है क्या। तो क्या वाले क्वेश्चंस अधिकतर क्या से शुरू होते हैं, पर बहुत बार हम क्या को इधर उधर भी कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये रहता है कि क्या वाले क्वेश्चंस को हम ऐसे समझ लें जिसका जवाब हम यस या नो में देंगे। अब चौथा तरह का सेंटेंस है डब्ल्यू वर्ड। इसको हम डब्ल्यू वर्ड बोलेंगे, भले ही वो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट ना भी हो, भले ही वो हाउ से स्टार्ट हो, एच से स्टार्ट हो, इसका नाम हमने डब्ल्यू वर्ड रख दिया है। अब क्या और डब्ल्यू वर्ड में क्या फर्क है? डब्ल्यू वर्ड उन सेंटेंसेस को से स्टार्ट होते हैं जिसमें हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं मांग रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई वो चीज कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, है ना। हमेशा हम हाँ या ना में जवाब नहीं मांगते। कभी हम पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, यस और नो। और कभी हम क्या पूछते हैं, तुमने खाने में क्या खाया, तुमने खाना कब खाया, तुमने खाना किसके साथ खाया, तुमने खाना कैसे खाया, तुमने खाना कितनी देर में खाया। तो सिंपल है, क्या वाले क्वेश्चंस जो यस या नो में आंसर देने के लिए पूछे जाते हैं, और डब्ल्यू वर्ड जिसमें आप डिटेल मांगते हैं। आप कहते हैं भाई हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, मुझे बताओ कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, कब थे, क्यों थे, कितनी देर के लिए थे। जबकि क्या वाला क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम उसके साथ थे, हाँ या ना। ठीक है। अब डब्ल्यू वर्ड्स, मैं आगे आपको ये सारे डब्ल्यू वर्ड्स आज याद कराऊंगी कि डब्ल्यू वर्ड्स होते कौन कौन से हैं। जो जरूरी होंगे वो मैं सारे आज आपको बताऊंगी, याद कराऊंगी, एक एक को बोलूंगी। पर उससे पहले हम जल्दी से ये रिकैप कर देते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे हर टॉपिक में। 4 तरह के। कौन कौन से? पॉजिटिव, जिसमें हम जवाब देते हैं। नेगेटिव, जिसमें हम मना करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्या वाले क्वेश्चंस, जो शुरू ही क्या से होते हैं, या जिस उन सवालों का को बनाने का तरीका जिनका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए होता है। क्या तुम पहुंच गए, हाँ या ना।
तुम पहुंच गए क्या? ये भी क्या वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिर्फ पूछ रहे हैं हाँ या ना वाला आंसर। और फिर डब्ल्यू वर्ड, तुम वहां कब पहुंचे, तुम वहां किसके साथ पहुंचे, तुम वहां कितनी देर में पहुंचे, ये सारे डब्ल्यू वर्ड होते हैं। क्लियर? तो कोई इंटेरोगेटिव ये वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना है। सेंटेंस 4 तरह के होंगे, पॉजिटिव जिसमें आप जवाब देंगे, नेगेटिव जिसमें आप मना कर देंगे, क्या वाले क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में चाहिए, और डब्ल्यू वर्ड जिनमें हम सिर्फ हाँ या ना नहीं पूछ रहे, हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए, क्या सुन के ये नहीं सोचना है ये क्या वाला क्वेश्चन है। आप हाँ या ना का जवाब में जवाब थोड़ी मांग रहे हैं। जब आप पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, आप उससे नाम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या तुम्हारा नाम रीना है, तो फिर ये हाँ या ना वाला क्वेश्चन है। तो हम इनको किन फॉर्मूले से बनाएंगे? क्या वालों से। डब्ल्यू वर्ड क्या को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक क्या वाला पूरा क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, एक डब्ल्यू वर्ड भी क्या होता है। बस आप तो ये समझ लीजिए, जब आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुमको मूवी अच्छी लगी, क्या तुम्हें फिल्म अच्छी लगी, तो ये क्या वाला क्वेश्चन है। तुमने फिल्म में क्या देखा, या तुमने उधर क्या देखा, यहां आप हाँ या ना नहीं पूछ रहे हैं, तो ये डब्ल्यू वर्ड है। पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट क्लियर कर दिए थे। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे आप अगर राहुल बोले तो सब्जेक्ट राहुल हो जाएगा, पर बहुत बार मैंने ये चीज देखी है कि राहुल बोले तो इंग्लिश फ्रेमिंग इजी रहती है, पर जैसे ही वो बोल देते हैं बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो के लिए क्या लगाएं। तो वो चीज मैंने वीडियो में बना रखी है, पार्ट 1 जो है बेसिक का। आप उसको क्लियर करना चाहें तो आप दोबारा वो वीडियो देख लें कि सब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, या किस इंसान के लिए प्रोनाउन, इनको प्रोनाउंस बोलते हैं, जिनको हमने इजी करके सब्जेक्ट बना दिया है। तो हर पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट्स में कोई भी डाउट है उस वीडियो को देख लें, सब्जेक्ट्स वापस क्लियर हो जाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव सेंटेंस भी हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। तो इन दोनों में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको जैसे ही पता है कि लड़की के लिए सब्जेक्ट, हम लड़की की बात कर रहे हैं तो आप शी लगा देंगे, उन लोगों की बात कर रहे हैं तो आप दे से स्टार्ट कर देंगे, हम लोगों की वी, ऐसे ही करके हमको सारे सब्जेक्ट अब याद हैं। अब आते हैं क्या वाले क्वेश्चन में। क्या वाला क्वेश्चन हमेशा टॉपिक के हीरो यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने ये चीज क्लियर की थी फर्स्ट वीडियो में कि आपको हीरोज, वो सच में हीरोज हैं, क्योंकि अगर आपको किसी से सवाल पूछना है तो वो हीरोज से ही स्टार्ट होंगे। मैं जल्दी से दोबारा बता दूं हीरोज क्या थे। 3 सेट ऑफ हीरोज हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, जिसके इर्द गिर्द पूरी इंग्लिश घूमती है। अगर किसी टॉपिक का हीरो सेट 1 है तो वो इज़म आर वर्ज वर विल बी होते हैं। अगर किसी टॉपिक का हीरो सेट 2 है तो वो डू डज डिड विल होते हैं। और अगर किसी टॉपिक का हीरो सेट 3 है तो वो सेंटेंसेस हैज, हैव, हैड या वुड हैव से स्टार्ट होते हैं। उसकी डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, तो वो देख लीजिएगा। तो क्या वाले क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब या टॉपिक के हीरो से स्टार्ट होंगे। डब्ल्यू वर्ड हमेशा डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होंगे और उनके ठीक बाद हीरो बोला जाएगा। अब ये वाला रूल ढंग से याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, व्हाई यू आर क्राइंग। अब देखिए, डब्ल्यू वर्ड के बाद आप सब्जेक्ट नहीं बोलते, डब्ल्यू वर्ड के बाद आप हीरो बोलेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे। ये रूल्स हम आगे कोई भी टॉपिक पढ़े नहीं बदलने वाले। हीरो क्या है? इज़म आर वाज वर विल बी, डू डज डिड विल, हैज हैव हैड वुड हैव। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी बात हो रही है। तो डब्ल्यू वर्ड वाले क्वेश्चंस डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होंगे और उनके बाद जिस टॉपिक का जो हीरो है, जो हम आगे सीखेंगे, आप वो लगा देंगे। जैसे व्हाई यू आर क्राइंग नहीं, व्हाई आर यू क्राइंग। हाउ आर यू आप पूछते हैं, कभी सुना है आपने हाउ यू आर? हाउ के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि हीरो यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बोलते हैं। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है कि क्या वाले क्वेश्चंस हमेशा टॉपिक के हीरो से स्टार्ट होंगे। आर यू फाइन, डू यू ड्राइव, have you taken your meal, have you learned English, have you practiced English, या will you be late today। तो देखिए, ये सारे क्या वाले क्वेश्चंस किससे शुरू हो रहे हैं? टॉपिक के हीरो से। अब इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी और हर टॉपिक के दिन मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि इस टॉपिक को बोलने का सेट ऑफ हीरोज क्या है। क्या वाले क्वेश्चंस हीरो से, डब्ल्यू वर्ड वाले डब्ल्यू वर्ड से, डब्ल्यू वर्ड के बाद आप हीरो लगाएंगे। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको हर टॉपिक के लिए याद रखने हैं, क्योंकि ये रूल्स नहीं बदलेंगे। अब बात आती है डब्ल्यू वर्ड की। मैंने आपको बोला था मैं आज आपको सारे डब्ल्यू वर्ड्स याद कराऊंगी। ये सिर्फ
why, when, who, what ही नहीं होते हैं। जब आप रियल लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं, ये इन कॉमन डब्ल्यू वर्ड्स के अलावा भी आपको डब्ल्यू वर्ड्स आने पड़ेंगे, तभी आप बहुत आसानी से जो आप पूछना चाहते हैं वो बोल पाएंगे। जैसे आपको एकदम से पूछना है कितनी देर वेट करना पड़ेगा, अब कितनी देर के लिए आप हाउ मच टाइम नहीं पूछते, आजकल हम कह देते हैं हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा, ये चीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डब्ल्यू वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये बेसिक क्लास जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बनाई है वो कंप्लीट हो जाए और हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। उससे पहले आपके ये जितने कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हीरोज क्या होते हैं, डब्ल्यू वर्ड्स क्या होते हैं और कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आइए सीखते हैं डब्ल्यू वर्ड्स। इनको डब्ल्यू वर्ड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि अधिकतर जिन क्वेश्चंस को हम पूछते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन सारे सवाल पूछने वाले वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो ये जरूरी नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि डब्ल्यू वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन पूछने के लिए हमको वर्ड्स चाहिए होते हैं वो हमको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जिनको यूज करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट ही इन वर्ड्स से होता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम इन वर्ड्स को याद करें, ये हमको याद रहे, ताकि हमको जैसे ही पूछना हो कौन सा, किसका, कहाँ, क्यों, कब, तो ये वर्ड्स बिल्कुल झट से दिमाग में आ जाए। अब बहुत सारे डब्ल्यू वर्ड्स हैं, पर ये कुछ नॉर्मल वर्ड्स हैं जो मैंने जमा किए हैं, अगर आप इनको याद कर लेंगे ये काफी होंगे बातचीत में इंग्लिश बोलने के लिए। तो मैं एक एक वर्ड का हिंदी और इंग्लिश बताऊंगी, साथ ही साथ उसको कैसे बोले और उनके मतलब। देखिए आजकल डब्ल्यू वर्ड्स भी थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, जैसे पहले हम बोला करते थे हाउ मच टाइम, आजकल हम हाउ मच टाइम वाली इंग्लिश नहीं बोलते, आजकल हम क्या कर देते हैं हाउ लॉन्ग। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो सारे वर्ड्स भी इंक्लूड करके बताऊं जो आजकल रोज की इंग्लिश में हम बिल्कुल बुक वाली इंग्लिश ना करके जो रेगुलर कन्वर्सेशन या बातचीत में डब्ल्यू वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको मैं सिखाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये सारे वर्ड्स याद कर लेने हैं, इनको मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा हर दिन एक बार। ये बेसिक वीडियो जब आप देखें, डब्ल्यू वर्ड्स सुनकर सोएंगे या दिन भर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये दिमाग में बैठ जाएंगे। ये वाले बड़े कॉमन है, ये आपने सुने भी होंगे, लेकिन मैं चाहती थी मैं सारे डब्ल्यू वर्ड, सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए जो वर्ड्स हैं वो कवर करूं, इसीलिए मैंने ये भी लिखे हैं। सबसे पहला है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या, व्हाट इज योर नेम, क्या। ठीक है, अब देखिए क्या वाले क्वेश्चंस और डब्ल्यू वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, उस चीज को मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा दिया था। व्हाट, इसको वाट नहीं करनी, इसकी वाट नहीं लगानी है, ये व्हाट है। तो व्हाट इज योर नेम की जगह व्हाट इज योर नेम, व्हाट यानी कि क्या, व्हाई यानी कि क्यों, व्हाई क्यों, व्हेन, इसको वेहन मत कीजिएगा, व्हेन कब या जब। अब देखिए कब डब्ल्यू वर्ड है, बहुत बार हम व्हेन का यूज बीच में जब बोलने के लिए भी करेंगे, तो व्हेन यानी कि कब या जब। वेयर, इसको वेयर नहीं करना, वेयर कहां, कहां हो तुम, वेयर आर यू, ठीक है, वेयर। वेयर का मतलब जहां भी होता है, जब डब्ल्यू वर्ड के अलावा आप इसको यूज करते हैं तो ये ही वेयर जो जहां बोलने के काम आता है, कहां बोलने के काम आता है, ये जहां बन जाता है। हाउ, कैसे, सिंपल, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, हाउ। विच, कौन या जो। अब जब आप किसी चीज की बात करेंगे, कौन सी फिल्म, कौन सा एक्टर, विच। बहुत बार विच बीच में जब बोला जाएगा डब्ल्यू वर्ड का काम नहीं करेगा, तो ये जो की तरह इस्तेमाल हुआ जाए। मैंने डब्ल्यू वर्ड्स के अलावा इन डब्ल्यू वर्ड्स के दूसरे मीनिंग भी दे दिए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आगे, जब व्हेन को लोग जब की तरह यूज करें या जहां की तरह यूज करें। तो फिर से बताती हूँ, व्हेन यानी कि कब, वेयर कहां, लेकिन व्हेन जब भी बन जाता है और जहां भी। डब्ल्यू वर्ड में व्हेन कब, वेयर कहां, कैसे हाउ, विच कौन, डब्ल्यू वर्ड के अलावा विच जो की तरह भी यूज किया जाता है। अब आते हैं हुज। हुज मतलब किसका, डब्ल्यू वर्ड के अलावा अगर हम हुज को बीच में बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाता है जिसका। हुज बुक, वो इंसान जिसकी किताब मैंने ली थी, जिसकी या जिसका, हुज। हूं यानी किसे, लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है जिससे। दोबारा एक बार बोलती हूं, व्हाट यानी कि क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, डब्ल्यू वर्ड में कब, अगर आप इसे बीच में बोलेंगे तो ये जब की तरह यूज होगा।
वेयर कहां, डब्ल्यू वर्ड में कहां, अगर आप इसको बीच में यूज करेंगे तो जहां। हाउ कैसे, विच कौन, विच एक्टर, विच चॉकलेट, विच मूवी, अगर आप इसे बीच में यूज करेंगे तो ये जो की तरह यूज किया जाएगा। हुज किसका, अगर आप बीच में यूज करेंगे तो जिसका। हूं किसे, और अगर आप बीच में इसको यूज करेंगे डब्ल्यू वर्ड की तरह नहीं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो जिससे। ये क्लियर। अब आते हैं हाउ मच या हाउ टैग क्वेश्चंस। हाउ के बाद आप जब भी एक एडजेक्टिव या नाउन लगाते हैं उसका मतलब अलग हो जाता है, जैसे कि हाउ मच। अब हाउ मच और हाउ मेनी दोनों ही कितना या कितनी के लिए है। अगर आपको कोई भी चीज जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे कि कितनी चाय, तो आप बोलेंगे हाउ मच टी, कितनी। अगर आप किसी भी चीज को गिन सकते हैं और पूछना चाह रहे हैं कितने दोस्त, तो आप हाउ मच की जगह हाउ मेनी फ्रेंड्स पूछेंगे। ठीक है, हाउ मच और हाउ मेनी दोनों कितना या कितने, इनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन सकते हैं उसके साथ हम हाउ मेनी पूछेंगे। ये बहुत जरूरी है। देखिए यहां तक के डब्ल्यू वर्ड्स फिर भी लोगों को याद होते हैं, यहां से लेके यहां तक मैंने जो डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स लिखे हैं, प्लीज उसे अच्छे से याद कर लीजिए। हम सिर्फ हाउ व्हेन याद करके या उसको दिमाग में रख के पूरी बातचीत नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको कब तक पूछना है, अब यहाँ व्हेन काम नहीं आएगा। कब तक के लिए आप पूछेंगे until when। बहुत लोग till when भी पूछ लेते हैं, पर until when सही वर्ड है। तो कब यानी when, until when यानी कब तक, since when कब से, what else और क्या। देखिए ये सब से भी हम पूछते हैं ना क्वेश्चन कि ये कब तक चलेगा, ये कब से शुरू हुआ, तो ये सब बहुत जरूरी डब्ल्यू वर्ड बनाने के लिए वर्ड्स हैं। until when कब तक, since when कब से, what else और क्या, हाउ लॉन्ग। अब आजकल कितनी देर के लिए हाउ मच टाइम नहीं बोलते, अगर हमको पूछना है यार कितनी देर लगेगी या कितनी देर और वेट करना पड़ेगा, आप सीधे बोल देंगे हाउ लॉन्ग। ठीक है, याद रहेगा, हाउ मच टाइम नहीं, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितनी देर लगेगी। वैसे ही हाउ ऑफन। अब देखिए ये ऑफन को पहले हम टी साइलेंट रखते थे, आजकल ऑफ्टन भी सुनेंगे आप बहुतों से, पर आप ऑफन की तरफ रहें तो बेटर रहेगा। पर अगर कोई ऑफ्टन बोले तो वो भी सही प्रोनाउंसिएशन है। अब हाउ ऑफन होता है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स जब आप पूछते हैं, आप बिल्कुल एक पर्टिकुलर नंबर मांग रहे हैं कि भाई तुम कितने बार ये चीज करते हो, मुझे नंबर्स में बताओ, हाउ मेनी, है ना। लेकिन बहुत बार हम जानना चाहते हैं भाई तो कितनी, तो कितना मंदिर जाता है, या तो कितना पढ़ता है, या उससे कितनी बात करता है। अब आप नंबर नहीं मांग रहे कि आप 4 बार बात करते हैं, 3 बार, आप बस जानना चाह रहे हैं ये फ्रीक्वेंटली ये कब कब होता है, हाउ ऑफन। तुम कितने बार गांव जाते हो, तुम कितने बार खेत जाते हो, तुम कितने बार मंदिर जाते हो, या तुम कितने बार पढ़ाई करते हो, हाउ ऑफन डू यू स्टडी, तुम उससे कितना मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम। ठीक है, तो ये हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ फार कहां तक, जब हम पूछते हैं भाई कहां तक पहुंचे, कोर्स कहां तक पहुंचा, हाउ फार, हाउ फार। फिर आते हैं हाउ ओल्ड। अगर आपको किसी की उम्र पूछनी है या पूछना है कि ये कितना पुराना है, हाउ ओल्ड, इसलिए हम कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड। अब आप देख रहे हैं सिर्फ वाई वेन यही डब्ल्यू वर्ड जरूरी नहीं है। किसी से उम्र पूछनी है, अगर आपको ध्यान है कि उम्र के लिए हमको हाउ ओल्ड बोलना है, तो आप झट से हाउ ओल्ड, आगे का ग्रामर आर्ग्यू, हाउ ओल्ड आर यू, आप कहां तक पहुंचे हैं, हाउ फार हैव यू रीच्ड। तो पहली सीढ़ी हमारी सेंटेंसेस बोलने से पहले डब्ल्यू वर्ड की है, इनको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लीजिए। दोबारा कह रही हूं, सिर्फ वाई वेन हु हुज वाले डब्ल्यू वर्ड्स नहीं, ये उनसे भी जरूरी है बात करने में। हाउ ओल्ड हमने कर लिया, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स डू यू वांट, तुमको और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड, तुम्हें किस चीज की जरूरत है, व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं और तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो व्हाट एल्स, वाट नहीं लगानी है इसकी, ये व्हाट है, व्हाट एल्स। अब होता है किस तरह की, व्हाट टाइप ऑफ। ये भी बहुत बार हम पूछते हैं तुम्हें किस तरह की मूवी पसंद है, इसमें काइंड भी बोलते हैं लोग, आप व्हाट टाइप भी पूछ सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह के लोग पसंद है, व्हाट किस तरह के, वो अब गाड़ियां हो, व्हाट काइंड ऑफ कार्स, काइंड या टाइप आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर व्हाट किस लिए, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमको हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब आपको पूछना है किस चीज के लिए, तो आप बोलेंगे फॉर व्हाट,
वॉट, ठीक है, फॉर वॉट। अब देखिए हाउ हैवी, कितनी बारिश के लिए हाउ मच रेन नहीं बोलेंगे, हम पूछते हैं हाउ हैवी वाज द रेन। तो बारिश के लिए या ट्रैफिक के लिए आप यूज करेंगे हाउ हैवी। दोबारा बोल रही हूं, बारिश या ट्रैफिक के लिए हम पूछते हैं हाउ हैवी। हैवी मतलब भारी होता है, वो हम नॉर्मली कितनी भारी चीज है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितना ट्रैफिक है तो आप बोलेंगे हाउ हैवी इज द ट्रैफिक या हाउ हैवी वाज द रेन, बारिश कितनी हैवी थी, कितनी तेज थी, ठीक है। फिर आता है कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, ये बहुत नॉर्मल है, आपको पूछना है कितना सुंदर था गार्डन, हाउ ब्यूटीफुल वाज द गार्डन, या वो लड़की कितनी सुंदर थी, हाउ ब्यूटीफुल वाज द गर्ल, तो हाउ ब्यूटीफुल। हाउ के बाद जब भी आप कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं, कोई वर्ड बोल रहे हैं, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितने धीरे से, हाउ स्लोली, ये रूल्स हम बाद में सीखेंगे। अभी तो आप ये जो मेन डब्ल्यू वर्ड है जो बात करने के काम आएंगे वो याद कर लें। और लास्ट हाउ हार्ड, अब हार्ड मतलब सख्त होता है, लेकिन हाउ हार्ड जब कोई पूछता है वो कहती है कितनी मेहनत। जैसे आप पूछेंगे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप बोलेंगे हाउ हार्ड विल वी हैव टू वर्क। तो हाउ हार्ड मतलब कितनी मेहनत। जल्दी से मैं दोबारा सारे बोल रही हूं, व्हाट क्या, व्हाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहां, हाउ कैसे, विच कौन, हुज किसका, हूं किसे, हाउ मच कितना, उन चीजों को जिनको हम गिन नहीं सकते, हाउ मेनी कितने जिनको हम गिन सकते हैं, अंटिल व्हेन कब तक, सिंस व्हेन कब से, व्हाट एल्स और क्या, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ फार कहां तक, हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना साल, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ किस तरह की, फॉर व्हाट किस लिए, हाउ हैवी बारिश या ट्रैफिक, कितना बारिश कितना ट्रैफिक उसके लिए हाउ हैवी, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ हार्ड कितनी मेहनत। तो ये कुछ डब्ल्यू वर्ड्स बनाने के लिए वर्ड्स हैं जिनको बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए तो सवाल पूछना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था हमारे बेसिक वीडियो का सेकेंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको समझाया कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और डब्ल्यू वर्ड्स कितने जरूरी हैं। आई होप बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2 दोनों को आप अच्छे से देखेंगे और अपने बेसिक्स क्लियर कर देंगे। और बहुत चीजें हैं जो मैं आगे हर टॉपिक के साथ आपको बताते जाऊंगी, पर मुझे लगता है ये कुछ बेसिक चीजें तो पहले से ही तैयार रहें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी सेंटेंस को फ्रेम करना। चलिए अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज प्रैक्टिस में लगे रहिए। मैंने आपको वादा किया था मैं बिल्कुल बेसिक से आपके लिए वीडियोस लाऊंगी, मैं वैसा ही कर रही हूँ। हमने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताते रहूंगी, तो हमारे साथ बने रहें। कभी भी कोई डाउट हो पुराने वीडियोस देखें, डाउट्स क्लियर करें, हमको कमेंट करके बताएं या पूछें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई दें। तो ये था चलिए आज का बेसिक सेशन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।